दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को आज पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन आज केजरीवाल के एक बयान से अब उनके दो बड़े नेता मुश्किल में फंस सकते हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। उधर आम आदमी पार्टी ईडी के इस बयान पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि यह बयान तो पहले ही हिरासत के दौरान विजय नायर दे चुका था, तो इसमें नया क्या है? आज इस बात का जिक्र क्यों किया गया? कहीं हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश तो नहीं है? उधर बीजेपी कह रही है कि पूरे कुएं में भंग पड़ी है, सब पीकर मस्त हैं। सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आतिशी और सौरभ का नाम इसलिए लिया गया ताकि मैडम केजरीवाल का रास्ता साफ हो? आज की अड़ी इसी पर कि क्या अब आतिशी और सौरभ का नंबर है। डिबेट शुरू करें उससे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें आपको जल्दी से दिखा देता हूं। देखिए, केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर पहुंची है पुलिस। कैदियों की वैन से उन्हें जेल ले जाया गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल। बैरक में अकेले रहेंगे केजरीवाल। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल और ये वो तस्वीरें जब उनको तिहाड़ जेल लेकर पहुंची कैदियों की वैन। एक और बड़ी खबर, संजय सिंह को जेल नंबर 2 से शिफ्ट किया गया। संजय सिंह को जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। अब जेल नंबर 5 में से वहां शिफ्ट किया गया है और अब जेल नंबर 2 में सीएम केजरीवाल रहेंगे। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में। हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे आपके तमाम नेता किस किस जेल में हैं तिहाड़ में। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन। तिहाड़ जेल के बाहर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के समर्थक। आम आदमी पार्टी के समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। यह उस धक्का मुक्की और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, केजरीवाल के तिहाड़ जाने पर बीजेपी का हमला। शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है, बीजेपी ने कहा। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, यह कहा बीजेपी ने। आतिशी सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था विजय नायर। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आया, यह बीजेपी ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लालू को अपना गुरु बना लिया है, यह बीजेपी ने कहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनावों से जुड़ी आ रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग पीएम आवास में चल रही है। अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हो रहा है। प्रचार प्रसार की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक पर भी टीवी9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं पीएम, यह कहा राहुल गांधी ने। पीएम ने जिसे भ्रष्टाचारी कहा उसका स्वागत किया। बीजेपी ने ईडी, आईटी, सीबीआई को वसूली एजेंट बनाया। चंदे का धंधा कर रही बीजेपी भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, यह कहा राहुल गांधी ने। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी, यह कहते हुए राहुल गांधी। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि आज इस मुद्दे पर क्या अब आतिशी और सौरभ का नंबर है? जो आतिशी और सौरभ का नाम लिया ईडी जो कह रही है केजरीवाल के बारे में, क्या बात हुई, क्या वार पलटवार हुआ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, सुनिए। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल, चिंतन, चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी, सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। 2014 में भी किया, 19 में भी किया। कई कर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग ढांडा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ ममता काले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। अनुराग, शुरुआत आपसे। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है,
अगला नंबर उनका है। नहीं, क्या नाम लिया है मुझे तो नहीं समझ में आया, क्या नाम ले दिया उन्होंने? ऐसा जो व्हाट्सएप मैसेज आया क्या कहीं से कि सौरभ और आतिशी का कुछ नाम ले दिया है? क्या नाम ले दिया है गौरव? नहीं, शायद आपने वो फिर 8 पन्नों की ईडी की जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, जिसमें पेज नंबर 5 पर 13.1 का जो पैरा है उसमें ईडी साफ कहती है कि अरविंद केजरीवाल से जब मैंने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि विजय नायर, जो कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आरोपी है, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये नहीं पढ़ा आपने? नहीं, मुझे लगता है गौरव जी फिर आपने 1.5 साल पहले दिया हुआ जो विजय नायर का बयान है वो नहीं पढ़ा। वो पब्लिक डोमेन में है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी आएंगे। आपने मुझसे पूछा मैंने क्या पढ़ा, मैंने बता दिया मैंने कहां पढ़ा। मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं पढ़ा, मैंने वो 8 पन्नों का सुनिए जुडिशियल कस्टडी का एप्लीकेशन पढ़ा। आपने वो एप्लीकेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा अनुराग ढांडा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा होता तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछते। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि विजय नायर के बयान में 1.5 साल पहले ये बात विजय नायर कह चुके हैं कि मैं सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो अगर एक फैक्ट एक व्यक्ति से पूछा जाए और वही फैक्ट दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ और बयान दे देते इस पे? वही तो कहेंगे ना जो सच है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हुए विजय नायर का सीधे वास्ता सौरभ जी और आतिशी जी से पड़ता था। वो उस मामले के लिए उनको रिपोर्ट करते थे। इसको जिस तरीके से पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आतिशी जी और सौरभ जी पता नहीं किस मामले में कहीं पे शामिल थे और उसके लिए विजय नायर उनको रिपोर्ट करते थे, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज आरोपी हैं। अनुराग ढांडा सुनिए, मैंने ये पूछा 1.5 साल पहले अगर नाम ले लिया और आज अगर नाम ले लिया तो क्योंकि 1.5 साल पहले नाम लिया था इसलिए आज उस पर बातचीत ना करें। जिसको ईडी किंगपिन बता रही है, ईडी जिसको शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कह बता रही है, वो कह रहा है कि भाई विजय नायर जिसके बिना पर ये पूरा मामला है, वो तो रिपोर्ट करता था सौरभ भारद्वाज को, वो तो रिपोर्ट करता था आतिशी को। तो सवाल नहीं उठना चाहिए। मैं गौरव जी यही पूछ रहा हूं कि इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है? और ये कहते हुए जब ईडी ये कहती है कि हमें आगे कस्टडी नहीं चाहिए, हमें इनसे पूछताछ और नहीं करनी है, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का क्या मतलब है? ईडी क्या चाहती है? उनको जो पूछना था वो पूछ चुके हैं, उन्होंने अपनी कस्टडी तो मांगी नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये कि चुनाव जब तक चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से पुलिस की कस्टडी में रखिए, वो प्रचार नहीं कर पाए किसी भी तरीके से, जुडिशियल कस्टडी में उनको रखिए। और दूसरा कि उनके बारे में कुछ भी ऐसी बातें फैलाइए कि सौरभ और आतिशी का नाम आ गया। 1.5 साल पहले विजय नायर अपने बयान में जो बात बता चुके हैं, आज उसी बात को जो अगर दोहराया अरविंद केजरीवाल जी ने तो पूरे उनके बयान में से, पूरी पूछताछ में से आज इस लाइन को उठा करके चर्चा करने का मतलब ये है कुछ भी करो, इनके सारे लीडर्स को बदनाम करो, जो बचे खुचे बाहर लीडर उनको भी जेल में डाल दो, तो डाल दीजिए उनको भी जेल में। बताइए प्रेम शुक्ला बताइए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। ओके, मैं जवाब लेता हूं, अनुराग जी जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कुछ भी करो, केवल एक मकसद है, इनके तमाम नेताओं को जेल में डाल दीजिए और पार्टी खत्म कर दीजिए, ये आप पे आरोप। हम जेल में डालने वाले कौन हुए जी? जांच जो है प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। किससे किस सीक्वेंस से पूछताछ हो, क्या जांच हो, कैसी जांच हो, क्या प्रमाण है, ये सब तय करना जो है प्रवर्तन निदेशालय का काम है। प्रवर्तन निदेशालय जो जांच करेगी उसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपेगी, अदालत उस पर निर्णय लेगी। अब अरविंद केजरीवाल नाम के शराब घोटाले के किंग पिन को जुडिशियल कस्टडी देना है नहीं देना है, यह मांग करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी देना नहीं देना ये न्यायालय का अधिकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां से आ जाती है? जिन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लगातार बातें करके भ्रष्टाचार किया है, शराब के घोटाले में आकंठ डूबे हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं अनायास यहाँ वहां का बावेला खड़ा करते हैं। आप शराब घोटाले में जेल में हैं जी, आपने रिश्वतखोरी इस बात के लिए जेल में है, और आपको रिश्वतखोरी में जब जेल भेजा गया है तो आपकी चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या आपकी जो है जुडिशियल कस्टडी हो, या निर्णय अदालत ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी जो है कार्यकर्ता का निर्णय नहीं है। तो आप जो है कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी पाखंड कर लें, देश की जनता जानती है कि घोटालेबाजी के कारण आप जेल है, और जिससे पूछताछ होगी वो घोटालेबाजी के कारण होगी।
जिसका लिंक मिलेगा घोटालेबाजी मिलेगा, और घोटालेबाजी नहीं, लेकिन प्रेम जी आप पे आरोप क्या है? प्रेम जी आप पे आरोप क्या है? प्रेम जी, अदालत का और जांच एजेंसी का दायित्व है। प्रेम जी आप पे आरोप यह है कि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये आम आदमी पार्टी अपने कर्मों से खत्म हो रही है, घोटालों के कारण खत्म हो रही है। भाई शराब घोटाला जो है भाजपा कहने पे किया इन्होंने, रिश्वतखोरी भाजपा कहने पे की इन्होंने, रेपिस्ट को थेरेपिस्ट भाजपा कहने पे इन्होंने बनाया। अजीब बात है भाई, इनके कर्म हैं, इनके सामने आ रहे हैं। मैं बताता हूँ भाजपा के भैया जवाब दीजिए, अनुराग ढांडा जवाब दीजिए। ओके अनुराग ढांडा जवाब दीजिए। पाप करने से आपके कर्म है। नहीं अनुराग ढांडा सुनिए, पाप करने से चेतावनी दे रहे तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है प्रेम जी, ओके अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सवाल सुनिए। ये केवल यही नहीं कह रहे हैं कि इनके कर्म है। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे, ध्यान से सुनिएगा, चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ आ गया था, चाल पहले से गड़बड़ नजर आ रही थी और अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। और ये कह रहे हैं कि कर्म है आम आदमी पार्टी के, जो पार्टी खुद खत्म हो जाएगी। मैं बताता हूं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, दो चीजें इन्होंने कही, मैं दोनों बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं। एक तो इन्होंने कहा कि ईडी थोड़ी तय करती है या ये थोड़ी तय करते हैं कि किसको सजा होनी है किसको नहीं। मुझे ये बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी, ईडी जो मुख्य अभियुक्त शरद चंद्र रेड्डी, जिसको मुख्य अभियुक्त बनाया इस पूरे घोटाले में, उसकी जो जमानत याचिका, उसका विरोध क्यों नहीं करती ईडी? क्योंकि 60 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए उनका विरोध नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होगी, सत्येंद्र जैन जी की जमानत होगी, मनीष सिसोदिया जी की जमानत होगी तो ईडी विरोध करेगी। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी कहती है कि विरोध करो, किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सारी स्क्रिप्ट ही भारतीय जनता पार्टी लिख रही है। वरना मुझे एक बात बताइए कि ये जांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होती? 60 करोड़ रुपया तो जल्दी से मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। प्रेम जी जवाब देंगे, फिर तहसीन और ममता काले। प्रेम जी जवाब दीजिए। ओके अकाउंट में गया भाई, जांच प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए लफाजी झूठ बोलने से कुछ नहीं होना जी। आप बताइए ना, जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 1 रुपए का भी कभी जो है चंदा नहीं लिया है। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, जरा थोड़ा सा तो तमीज दिखाइए मित्र। शरद रेड्डी से 1 पैसा भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी चंदा नहीं लिया है। अरबिंदो फार्मा एक अलग लिस्टेड कंपनी, उससे हमने चंदा लिया है। और आपकी जानकारी के लिए पहले आप लोगों को दिग्भ्रमित करें, किसी को भी अप्रूवर बनाने का जो दायित्व है या निर्णय है, वह दायित्व है वो जांच एजेंसी का, और निर्णय अदालत लेती है। ठीक है, तो आप अदालत पर जो है आरोप लगा रहे हैं। प्रेम जी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रेम जी मैं रोक रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आतिशी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। आतिशी ने एक बड़ा दावा किया है, कल सुबह 10 बजे सनसनीखेज खुलासा करेंगे। एक खुलासा करने का दावा किया था सुनीता केजरीवाल ने कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे। अब आतिशी, जिनका नाम आया है, जिनका नाम केजरीवाल ने लिया है, वो कह रही हैं कि कल सुबह 10 बजे सनसनीखेज खुलासा करेंगे। अनुराग जल्दी से 20 सेकंड में कौन सा खुलासा कर सकती हैं आतिशी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि वो इस तरीके से हमारे नेताओं को जेल में डाल के पार्टी को खत्म कर देंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, खुलासा कौन सा कर सकती हैं आतिशी? निश्चित तौर पे इनके काले कारनामों का खुलासा करेंगी, निश्चित तौर पे इनकी सारा, मतलब अभी शायद आपको भी इस बारे में नहीं पता, मैं आता हूं तहसीन। लेकिन क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ऑलरेडी तिहाड़ जेल में पहुंच चुकी है, अब केजरीवाल का भी बैरक नंबर 2, जेल नंबर 2 आ चुका है, आतिशी और सौरभ का नाम आना, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर इनका भी नंबर अगला होता है तो? सेटबैक इसलिए होगा गौरव जी क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता है वो जेल में। और ये बड़ी शर्म की बात है गौरव जी कि चुनाव कुछ दिनों में है और 2 सिटिंग मुख्यमंत्री बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस के जेल के अंदर, खास करते अरविंद केजरीवाल जी के, और बार बार झूठ बोला जाता है। एक अभी बताया गया था कि अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है, तो पी शरद चंद्र रेड्डी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिटिंग डायरेक्टर नहीं है उस कंपनी के। वो कंपनी 1988-89 में फाउंडेड हुई थी, उनके पिताजी ने फाउंड किए थे। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके परिवार के परिजन बैठते हैं। ये कोई लॉजिक होता है? जैसे अगर मैं मानूं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पे देखो, क्या ये कहा जा सकता है कि रिलायंस इज नॉट अंबानी? वो भी एक लिस्टेड कंपनी। ये कोई बात हुई, कोई तर्क हुआ? तो अरबिंदो फार्मा ने, देखिए, एक आदमी जिसको ईडी अरेस्ट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो भाजपा को 40 करोड़ रुपया उसकी कंपनी देती। भाजपा ने पैसे क्यों लिए उससे? उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट बदलता है, वो बाहर है।
आपके पास दूसरा केस पता है, एक व्यक्ति 6 स्टेटमेंट देता है मुख्यमंत्री, उसमें कहता है मैं मुख्यमंत्री को जानता नहीं हूं। उसके पिताजी को अरेस्ट करने के बाद पीठ में दर्द होता है, पीठ में दर्द होने के बाद स्टेटमेंट चेंज कर दिया तो बेल पे बाहर है। ऐसे होता है। आज 2 साल हो गया, आज के दिन, आज कोर्ट के अंदर ईडी कहती है हमारे पास मनी ट्रेल है, कुछ हवाला हुआ तो भाई डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था? मनी ट्रेल आपके पास आज नहीं तो मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? मनीष सिसोदिया के टाइम पे कहा गया था सीबीआई द्वारा 15 दिन में हम चार्जशीट फाइल करेंगे। आज 2 साल, 1.25 साल से अधिक हो गया, चार्जशीट क्यों फाइल नहीं है? कोई इन सवालों का जवाब नहीं, बिना किसी मनी ट्रेल। तो फिर सवाल उठता है कि इनको बेल क्यों नहीं मिलती? गौरव भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ईडी के केसेस में आपको बेल नहीं मिल सकता है, इसलिए क्योंकि ट्विन कंडीशंस होती है। एक, आप गुनहगार हो जब तक खुद को आप बेगुनाह साबित नहीं करते, और बेगुनाह साबित करने के लिए आप फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं आज जाते। तो बात आगे बढ़ गई सौरभ भाई, आज तो बात आगे बढ़ गई। आज बात ईडी के केस में बेल मिल रही नहीं, बात ये नहीं है। आज ये बात है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 और नेताओं का नाम ले लिया, तो क्या टॉप लीडर, और ये अरविंद केजरीवाल ने लिया है, ये ईडी कह रही है। जी, मैं उस पे आता हूं। एक मिनट, मैं सिर्फ आपके दर्शकों को बता दूं, 14,000 करीबन ईडी के केसेस में 12 केस में बेल मिले, 14,000 करीबन केसेस में, तो बेल नहीं मिलता। अब जो आपने सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल ने सच कहा। ये स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल को जिससे बताया जा रहा है गलत है। 1.5 साल पहले विजय नायर ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट खुद उसने बताया था, वो स्टेटमेंट कोरैबोरेट होता। अरे अच्छा ठीक है, चलो हम अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को गॉसिपल मानते हैं, जो विजय नायर ने कहा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल को साइन नहीं किया, वो सौरभ भारद्वाज जब सतीशी से बात करते हैं तो फिर फाइनल साइनिंग उसी लॉजिक से एलजी की है, तो एलजी जेल में क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, प्रेम शुक्ला इस बात का जवाब देंगे। लेकिन ममता काले, एक बड़ा नैरेटिव और सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर और आम बात में भी, लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल एक्टिवेट हुई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मैडम केजरीवाल के लिए रास्ता साफ कर दिया केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं का नाम लेकर। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत समय पहले मैंने ये टैगलाइन केजरीवाल जी को सबसे पहले समर्पित की थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको केजरीवाल साहब ने ठगा नहीं। ये बात आज फिर से चरितार्थ हो गई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया के सर पर ठीकरा फोड़ दिया था, ये कहते हुए कि मेरे आवास में तो कई तरीके के मंत्री अपने सेक्रेटरीज को लेके आते हैं, खुसफुस करते हैं। अगर अब मुझे क्या पता कि मनीष सिसोदिया ने कौन सा एक्साइज पॉलिसी का पेपर सी अरविंद को दे दिया, और अब उन्होंने कट्टू वही काम दोबारा से कर दिया। उन्होंने आतिशी का और सौरभ का नाम ले लिया, जो उनके अभी मोस्ट ट्रस्टेड जिसे कहते हैं ना सिपाही हैं वो हैं, और बोल दिया कि विजय नायर जो मास्टरमाइंड है और जो बिचौलिया रहा है अरविंद केजरीवाल और साउथ लॉबी के बीच में 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स लेने के लिए, वो तो इन दोनों को रिपोर्ट करता था। अभी जो मेरे कोई भाई कह रहे थे कि भैया विजय नायर ने ये बात पहले बोली है, आज अगर बोल दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? विजय नायर आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विजय नायर सीएम नहीं है। अगर सीएम ये बात बोलते हैं तो बड़ी बात हो जाती है ना। उन्होंने साफ तौर पर अपने इन दोनों लोगों को भी फंसा करके रख दिया, वो तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। आपने उनका रिएक्शन देखा होगा जब आतिशी बाहर आई और मीडिया पूछ रही थी कि कोई आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाए। अब इसमें बड़ी बात यह है, नाम लेना एक चीज है गौरव जी, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर मैं देखूं तो सौरभ से ज्यादा आतिशी मारलेना इस मामले में फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के पास 2 बड़े सबूत हैं। एक, पहला सबूत कि हम सब जानते हैं ईडी लगातार बोलती रही है कि जो 100 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई है उसका एक मेजर हिस्सा गोवा का जो चुनाव था उसमें प्रयोग हुआ था। और दूसरा ये कि और बड़ी बात यह कि जो गोवा के चुनाव थे उसकी प्रभारी आतिशी मारलेना थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है और दूसरा अहम सबूत है वो ये कि एनडी गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं प्लस कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले साल ईडी को यह बताया था कि पार्टी के अंदर से जो पैसा होता है, जो कोष होता है, वो कौन से चुनाव में किस प्रदेश में किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, जो स्टेट प्रभारी होते हैं चुनाव के वो इसको नियंत्रित करते हैं, इसका डिसीजन वो लेते हैं। यानी कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई थी 100 करोड़ और उसका जो मेजर चंक गोवा में खर्च हुआ था उसका निर्णय आतिशी ने लिया था। आतिशी को पता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां गई हैं, किसने लिए, किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है। मेरे सवाल पे नहीं आई। लेना इस वक्त संकट के घेरे में है। जिस तरह से एक्टिवेट हुई हैं, क्या उसका इन दोनों के नाम से कोई लिंक है? मैं जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर अनुराग ढांडा। हाँ, मैं बिल्कुल उस पे भी मैं आ रही थी गौरव जी। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी इस समय एक चीज साफ कर चुकी हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है और ये जो 54 करोड़ का ताजमहल है, ये मेरा और मेरे पति का है, इसमें केजरीवाल परिवार की स्टैंप लग गई है। तो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज जो एक्स्ट्रा महत्वाकांक्षी हो रखे हैं कि कुर्सी शायद हमको मिल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। और केजरीवाल जी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का कल लॉन्च भी कर दिया है और ये भी बात साफ कर दी है कि भाई ये सब दाएं बाएं हो जाएंगे, ये सब मेरे साथ पिसे जाएंगे गेहूं के साथ। अनुराग 30 सेकंड जल्दी बताइए, क्या जवाब है इसका? मैं तो गौरव सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे पत्नियों को
छोड़ देने की विवाह करके छोड़ देने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पत्नी और पति दोनों पूरा फर्ज निभाते हैं और सुनीता केजरीवाल जी इस वक्त अपना फर्ज निभा रही हैं। उनके पति को एक झूठे मामले में जेल के अंदर डाल दिया गया है और इसलिए वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। सिर्फ इतना भर है। दूसरा, आप इस चीज को देखिए कि सुनीता केजरीवाल जी के पास पार्टी का क्या पद है? अनुराग ढांडा ये बताइए, क्योंकि पार्टी का मसला है। ये बताइए सुनीता केजरीवाल जी के पास पार्टी का कौन सा पद है? हमारी पार्टी एक परिवार ही है। अरविंद केजरीवाल जी जब अपने विधायकों से मिलते हैं तो भी परिवार सहित मिलते हैं। हम सब सारे त्योहार भी साथ में मनाते हैं और हम सब सारे कष्ट भी साथ में झेलते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे यहाँ पर पत्नियों को विवाह करके छोड़ देने की परंपरा नहीं है। तो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री के परिवार से ही क्यों नहीं? आप देखिए दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप फिर सुनीता केजरीवाल ही क्यों? मनीष सिसोदिया के परिवार से कोई क्यों नहीं आया सामने? सत्येंद्र जैन के परिवार से कोई क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? सुनिए ना, सत्येंद्र जैन के परिवार से कोई उस जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? या फिर संजय सिंह जी के परिवार पर बैठकर वहां पर जहां पर सुनीता केजरीवाल बैठती हैं, पीछे भगत सिंह जी की फोटो और अंबेडकर जी की फोटो है, उस कुर्सी पर बैठकर सत्येंद्र सिंह की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? बताइए। अरे संजय सिंह जी की पत्नी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और पूरे संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। ये तो पार्टी की लड़ाई की बात हो रही है। परिवार भी सत्येंद्र, ये लड़ाई सबकी अपनी ही है, ये लड़ाई सबकी अपनी है और सारे पूरा संघर्ष इसमें कर रहे हैं। गौरव जी, मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है कि मुद्दे को इधर उधर ना ले जाके हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात की, अभी आपकी एक्सपर्ट ममता जी ने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात की, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के यहाँ पे रेड होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ पर है, कैसे इस्तेमाल हुआ है। अमित शाह जी को बुला के ईडी को पूछताछ करनी चाहिए और चुनाव आचार संहिता में भी अगर ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन तहसीन की बात हो जाए फिर। तहसीन 30 सेकंड आप भी अपनी बात जोड़ दीजिए, फिर प्रेम जी दोनों का जवाब देंगे। बताइए। नहीं, देखिए, दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर ये 100 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये इनके पास ये सबूत है, तो आज कोर्ट में क्यों कह रहे हैं हमारे पास नहीं है? फिर कहते कि गोवा में खर्च हो गए। गोवा में खर्च हो गए, मान लेते खर्च हो गए, तो फिर आपने मुख्यमंत्री को बंद क्यों किया है जेल के अंदर? क्या मिलेगा आपको? वो तो खर्च हो गया ना, जहाँ खर्च हुए वहां से आप रिकवर कीजिए। ये क्या हो गया? ये कोई तर्क होता है? आप किसी को जेल में क्यों रखते हो? पैसे तो खर्च हो गए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो आप चार्जशीट क्यों फाइल नहीं करते? देखिए गौरव जी, मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक चीज याद दिलाता हूँ। वो डिबेट में मुझे याद है, सारे डिबेट हुए थे माननीय प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र। गौतम नवलखा के बाद चिट्ठी निकली थी, माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे, ये सब डिबेट में आए थे। आज एनआईए ने वो चार्जेस ड्रॉप कर दिया और चिट्ठी फर्जी थी। ये ईडी जो करती है ना, व्हाट्सएप चैट है विजय नायर के साथ दोनों, ये बंद होना चाहिए। इस देश में ये बंद होना चाहिए। देखिए होगा कुछ नहीं, 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद और मनीष सिसोदिया छूट जाएगा, संजय सिंह छूट जाएगा, डीके शिव कुमार की तरह केस क्वॉश हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति का 2 साल जेल में डाल रहे हो, क्या ये सही है? ये हम सबको सोचना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, वो अपनी जगह पर ठीक है। क्या इस तरह का दुरुपयोग होना चाहिए? ओके, जवाब दीजिए प्रेम जी, दोनों तरफ से जवाब दीजिए। आप और तहसीन दोनों जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके यहाँ आपके अध्यक्ष की जांच होनी चाहिए, आपके फंड की जांच होनी चाहिए, या आम आदमी पार्टी बोल रही है? देखिए, चोर के कहने पर शरीफों की जांच नहीं होती है। ये बहुत स्पष्ट है कि अरविंद फार्मा ने बाकायदा जो है, अरविंदो फार्मा ने 2022 में नवंबर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखकर कहा है कि हमारे संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। अभी ये उदाहरण दे रहे थे तहसीन पूनावाला अंबानी का। तहसीन पूनावाला जी की वैसे भी जानकारियां बहुत सीमित रहती हैं। आर बाला सुब्रमण्यम एक अबू सालिम गिरोह के साथ कनेक्शन में रिलायंस के अधिकारी पकड़े गए, तो उसके आधार पर आर सुब्रमण्यम पकड़े गए तो रिलायंस एक्यूज नहीं हो गया ना मित्र। आर बाला सुब्रमण्यम, बालू ने बीएसई के रिलायंस कैपिटल से एक जन की वसूली 46 करोड़ की बात की थी। उसने अबू सालिम का मिसयूज करके और उससे बाला सुब्रमण्यम की मित्रता हो गई, तो बाला सुब्रमण्यम बालू उसमें एक्यूज बने, रिलायंस एक्यूज नहीं बना, अंबानी परिवार एक्यूज नहीं बना। तो कृपा करके आप जिस डोमेन के एक्सपर्ट नहीं है, जबरदस्ती उस पर हंस देने से आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे एक्टिवेट हो, उसका कैसे रूल बने, इसका एक संवैधानिक विधिक व्यवस्था है। उस विधिक व्यवस्था के अनुकूल जांच एजेंसी काम करती है। जांच एजेंसी के ऊपर जो है मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी तय करेगी क्या है? अगर कोई अधिकारी किसी तरह का गलत काम करेगा तो उस पर कोर्ट में जो है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं बीजेपी तय करेगी क्या? बीजेपी तय भी नहीं कर रही है। ये तो देखिए, इस तरह का तय करने का
गौरव जी मेरी बात रखो जाने दीजिए, गौरव जी मेरी बात सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी जो इस तरह का तय करने का कुकर्म सोनिया मायनो के इशारे पर पी चिदम्बरम जैसे लोग करते थे। और ये बाकायदा आर मणि ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किस तरह से इशरत जहां के मामले में लिखकर कुछ आया और उसको फाड़ कर इनके गृह मंत्री ने कुछ लिखकर भेज दिया। तो ये सारे कुकर्म कांग्रेस ही करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी। ठीक है, ओके, तहसीन फिर ममता काले, तहसीन प्रेम भाई ने 2 या 3 बात के अनुरूप पे काम करेगा। प्रेम भाई मैं अपनी बात रख दूं। प्रेम भाई ने 2 या 3 बात रखी। एक उन्होंने बालू का उदाहरण दिया उसी कंपनी द्वारा। क्या बालू की जी क्या बालू के परिवार ने उस कंपनी को फाउंड किया था? यहाँ पे पी शरद चंद्र रेड्डी के पिताजी ने उस कंपनी को फाउंड किया था और आज भी वे उस कंपनी में डायरेक्टर है। आज की तारीख में वर्तमान में सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। दूसरी चीज सर, कोई लेनदेन नहीं इनसे संचालन सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। बीएससी को मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आज हम मुद्दे से भटक रहे हैं प्रेम जी, तहसीन जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। इस मुद्दे पर तो डिबेट ही नहीं है। नहीं, इस मुद्दे पर डिबेट ही नहीं है। इस मुद्दे पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अपना टाइम इसमें क्यों लेके जा रहे हैं? हम इस पर तहसीन, हम इस मुद्दे पर क्यों नहीं रहते? हम इस मुद्दे पर क्यों नहीं रहते कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, तो फिर सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इन लोग तो फिर हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पॉलिटिकल आंसर उसका ये, जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे सरकार नहीं गिर सकती थी। अभी ऑपरेशन लोटस करते सरकार तोड़ना चाहते हैं, ये 100% जानते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। आप कहते हैं इस मुद्दे पर बात नहीं करो। गौरव जी मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस बात के बारे में सोचिए। एक सिटिंग मुख्यमंत्री बिना मनी ट्रेल के एक मनी लॉन्ड्रर के चेंज स्टेटमेंट पे जेल में, उस मनी लॉन्ड्रर जिसने भाजपा को 40 करोड़ रुपए दिए और अपना स्टेटमेंट बदला। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं? बाकी सारी आपकी बात को मैं सराखों पे रखता हूं। नहीं, ये तो जवाब बीजेपी देगी, ये जवाब बीजेपी देगी, एजेंसियां देंगी। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मुद्दा क्या है? यहां पर आतिशी और सौरभ का नाम आया है, यहां पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह ऑलरेडी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ढांडा ये आरोप लगता रहा है कि वो अपने करीबियों को किनारे कर देते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टी। और शाजिया इल्मी ने आज यही कहा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एक लंबी लिस्ट भी है। और आपसे अच्छा कौन जाता अनुराग ढांडा, जब हम और आप साथ कवर किया करते थे आम आदमी पार्टी। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि अगर सौरभ यहां पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए सत्येंद्र जैन जी ने भी काफी समय के बाद उनका इस्तीफा हुआ था और वो उनका अपना निर्णय था और मनीष जी का अपना निर्णय था। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ऑपरेशन लोटस चालू हो ही गया ना। आज ऋतुराज झा जी ने बताया ना कि उनके पास नंबर से फोन आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, 25 करोड़ रुपए का ऑफर आ रहा है, उनको कहा जा रहा है मंत्री बना देंगे, 10 विधायक तोड़ के ले आओ। सबूत के साथ, नंबर के साथ उन्होंने कहा आज की इस तरीके के ऑफर उनके पास आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी साजिश क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाओ और पैरेलल ऑपरेशन लोटस चलाओ। इसका मतलब तो पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। अगर ये परंपरा बन गई कि किसी को भी पकड़ के आप जेल में डालिए और वो इस्तीफा दे देगा, तो आज इसके बाद इन्होंने पहले झारखंड में एक्सपेरिमेंट किया, अब ये दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। जहां जहां विरोधी सरकारें होंगी, ये सबके मुख्यमंत्रियों को किसी न किसी केस में, ईडी में तो कोई सबूत नहीं चाहिए होता, ईडी तो पहले गिरफ्तार करती है, बाद में जांच करती है। तो ये किसी भी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बिठा देंगे, कहेंगे इस्तीफा दीजिए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश का होगा, जनता के हिसाब से तय नहीं होगा। जबकि लोकतंत्र में जनता के हिसाब से तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, इनको जेल में रखना है, जेल में रख के बाहर रखना है। क्या आप ये कह रहे हैं ना खाता ना बही, जो आम आदमी पार्टी कहे वही सही? आप ये कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने कह दिया वही सही, कोई कानून नहीं? जो जनता कहे वो सही, जो भारतीय जनता पार्टी कहे वो सही। चलिए तो यही सवाल ले लेते हैं, ममता काले। अब ये जो लोकसभा चुनाव है ये स्टैंप होगा इस पर। ओके, ये जो लोकसभा चुनाव है वो स्टैंप होगा इस बात पर कि जो जनता कह रही है वो केजरीवाल के साथ है, वो केजरीवाल सही कह रही है, सही कह रहे हैं, उनकी पार्टी सही कह रही है, या जो बीजेपी कह रही है वो सही है। क्या ये लोकसभा चुनाव इसी पर स्टैंप होगा? इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, सर मैं ममता काले से मैंने सवाल पूछा है, ममता काले से सवाल पूछा है। रुकिए अनुराग जी, गौरव एक 30 सेकंड में मैं बोल दीजिए। अच्छा बोल दीजिए अनुराग भाई, रुक जाए। मैं 30 सेकंड, ममता जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था आज से कुछ महीने पहले कि 400 पार करेंगे, 400 पार,
मैं ये कह रहा हूं अगर 400 पार कर रहे थे तो भाई इतनी जल्दी क्या थी, 400 पार कर लेते और फिर 5 साल तक जेल में रखते विरोधियों को। लेकिन इनको 400 पार हो नहीं रहे, इनको 40 में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए ये चाहते हैं 40 में भी दिक्कत है। मतलब इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा जितना आपने कह दिया। 40 तक पहुंचा दिया आपने, इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा। लेकिन ममता गाले, क्या ये लोकसभा चुनाव, क्या लोकसभा चुनाव इसी पर स्टैंप होगा? कौन बीजेपी, कौन सही कह रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या इंडिया? देखिए गौरव जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पिछले 2 चुनावों में भी ये लोग यही राग अलापा करते थे और जनता जनार्दन है उन्होंने बता दिया कि जो काम करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जो मां भारती के लिए समर्पित रहेगा, जो विकास की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेगा, सरकार उसी की आएगी। और मोदी जी 2 बार आए हैं लैंडस्लाइड मैंडेट से और तीसरी बात 100% 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वो आ रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग लगातार बोलते रहते हैं कि अभी गिरफ्तारी क्यों करी। अभी अनुराग भाई ने बोला 400 पार कर लेते फिर कर लेते। देखिए अनुराग भाई, भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां छोटे बड़े चुनाव पूरे साल भर होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं उन पर एक्शन ना हो, उनकी अपना काम लगातार करती रहती है। अब मैं तीसरी नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप सुनिए अब मेरी बात, अब आप मेरी सुनिए बात। आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है, आपने परिवारवाद और वंशवाद की बात कर ली। केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी ही कुर्सी पर बैठेंगी और जो भी उनके रास्ते में आया है, ये इस बात का इतिहास गवाह है, उनका जो इतिहास है वो गवाह है कि उसको उन्होंने रास्ते से हटाया है। चाहे अन्ना हजारे जी क्यों ना हो, चाहे किरण बेदी जी क्यों ना हो, चाहे योगेंद्र यादव क्यों ना हो, चाहे फिर आशुतोष क्यों ना हो, चाहे कुमार विश्वास क्यों ना हो और चाहे शाजिया इल्मी ही क्यों ना हो, उन्होंने सबको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए उनका परिवार सबसे ऊपर, सत्ता सबसे ऊपर, करप्शन सबसे ऊपर। और हां, जहां तक आप पत्नी वत्नी की बात कर रहे थे ना, यह भी हमने कहीं नहीं देखा कि पहले आप सत्ता हड़प लो ये बोल करके कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और उसके बाद आपकी पत्नी IRS अधिकार होने का पद से आप त्यागपत्र दे दें। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो मैं उसी पर जवाब दे रही हूँ। पर्सनल कमेंट नहीं है, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए, अपनी पत्नी से त्यागपत्र बीजेपी प्रवक्ता के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। प्रेम शुक्ला जी क्या बोलेंगे? उनका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो पहले से तैयार था कि भैया मैं अपनी पत्नी को भी राजनीति में किसी गद्दी पर बिठाऊंगा। दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू से। सुनिए, मैं इनकी तरह नहीं हूं। ओके मैम, अब मैं प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला, एक क्लास पॉलिटिकल पंडित का यह कहता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से उनको सिंपैथी वोट मिलेंगे, आपको नुकसान होगा, और इसी की दुहाई लोकसभा चुनाव में दे रही है आम आदमी पार्टी और अनुराग ढाढा आपके सामने कह रहे हैं। उनको दुहाई देने दीजिए। अपराधी जो है, अपराध की सजा जो है आपराधिक प्रक्रिया के नियमों के तहत पाएगा। अब एक रिश्वतखोर है, उसको पकड़ लिया, रिश्वत अपराधी किस बिना पे कहा आपने? अपराधी किस बिना पे कहा आपने? रिश्वतखोर, पाखंडी, अपराधी किस बिना पे कहा आपने? जो है वो जेल में है, प्रूव हो गया क्या? उसको जो इस देश के कानून है उसके अनुकूल दंड की प्रक्रिया चलाने का अधिकार। गौरव जी से पूछिए अपराधी किस बिना पे कहा इन्होंने? मैं तो इनको सुन रहा था ना। लाइए जरा अनुराग जी को, प्रेम जी को लाइए स्क्रीन पर। ओके, ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, एक मिनट, आप दोनों ही आपस में आइए, आप दोनों से बात करते हैं। अपराधी किस बिना पे कहा, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए प्रेम जी। अरे अजीब है भाई, ये बकबक किए जा रहे हैं झूठे। अरे बकबक तो आप कर रहे हैं, आजकल कोई सुन नहीं रहा है। ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब बीजेपी वाले आजकल यही कर रहे हैं। बोलने दीजिए, प्रेम जी को बोलने दीजिए। बता रहा है कि किस तरह से प्रेम जी को बोलने दीजिए, नहीं चाह रही है। अभी आप बोलिएगा, प्रेम जी को बोलने दीजिए। ये बता रही हताशा, कुंठा, आपकी हताशा बता रही है। मुख्यमंत्रियों को जेल में डालते हैं जो लोग, ये प्रमाणित हो रहा है। ये भ्रष्टाचारी कितना भी चीख ले चिल्ला ले, भ्रष्टाचारी को सजा देना राज्य का दायित्व होता है। उसका उत्तम निर्वाह जो है प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। अकेले रेस में दौड़ के कहना चाहते हैं मोदी जी फर्स्ट आएंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? एक मिनट अनुराग जी रुकिए। तो सिंपल सी बात, अनुराग जी आप अपने टर्म पर बोल चुके हैं। अनुराग जी, मैंने केवल आपको और प्रेम शुक्ला को लिया स्क्रीन पर, आप और मैं आ रहा हूं तहसीन, आप बोल चुके हैं। प्रेम जी का रिप्लाई हो जाए, फिर एक एक करके इतनी अच्छी डिबेट हो रही है, आप भी अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं। आपने सवाल पूछा, मैंने वो सवाल उन तक पहुंचा दिया। आपने जो सवाल पूछा, मैंने वो सवाल उन तक पहुंचा दिया। अब उनको बोलने तो दीजिए। आप बताइए अपराधी क्यों कह रहे हैं? प्रेम जी बताइए, अनुराग जी सुनेंगे, बताइए। आपराधिक प्रक्रिया मैंने कहा, अब उनको उनके कान बज रहे हैं तो मैं क्या करूं? आपराधिक प्रक्रिया है कि नहीं? क्रिमिनल प्रोसीजर
का हिंदी शब्द आपराधिक प्रक्रिया होती है। अब मैं इनको हिंदी का ट्यूशन दूं? वापस से वीडियो चला के देखिए, झूठ बोलने में बीजेपी वाले माहिर हैं। कर रही है उस आपराधिक प्रक्रिया में एक रिश्वतखोर जो है उस नेट में आया हुआ है। पहले रेपिस्ट को थेरेपिस्ट जिसने बताया, जिसने पाठशाला में घोटाला किया, मधुशाला में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, उस घोटालेबाज की पूरी गिरोह जो है वो जांच एजेंसी के दायरे में आई। कुछ लोग अब जो हिरासत में है उनके खिलाफ अप्रूवर्स के बयान है। मनी ट्रेल है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये साबित हो रहा है, गवाही इस बात की प्राप्त हो रही है कि उस पैसे का जो है चुनाव में दुरुपयोग किया गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के तहत जांच करना, अभियोजन करना। अनुराग ढांडा रिप्लाई कीजिए। ओके सर, फिर तहसीन अनुराग ढांडा रिप्लाई कीजिए। ओके सर, ये लोकतांत्रिक ओके, फिर तहसीन अनुराग ढांडा रिप्लाई कीजिए। पूरे देश और पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू थू हो रही है। बीजेपी की फुल फॉर्म लोग भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी बता रहे हैं। जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो सारे के सारे दूध के धुले हो जाते हैं। इनका नाम लोगों ने बदल दिया। अब आप बीच में क्यों उछल रहे हैं? अब आप परेशान क्यों हैं? इनका नाम लोगों ने बदल दिया। इनका नाम लोगों ने रखा है भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। कोयले की दलाली जो करे इनकी पार्टी में, जो जितने हिमंता विश्व शर्मा जी के यहाँ के दूध के धुले हो गए, अजीत पवार जी के यहाँ आके दूध के धुले हो गए, सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने यहाँ पर रख करके और भ्रष्टाचार की जांच दूसरी पार्टियों में करा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी और इनकी प्रेम जी बोलने दीजिए। प्रेम जी मैंने अनुराग शुक्ला अनुराग ढांडा को रोका था। अब आप भी रुकिए प्रेम जी, अब आप भी रुकिए। प्रेम जी अनुराग ढांडा को बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। अभी आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। नहीं वो भी हम चुप हो गए थे, मैंने बीच में चुप कराया था, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज बोलने दीजिए उनको। अल्कोहलिक एनार्किक। हाँ ठीक है, आप अभी अपने टर्न पे ये बोल दीजिएगा। अभी उनको बोले सर, अभी आप अपने टर्न पे बोल दीजिएगा। प्रेम जी अभी अपने आप टर्न पे बोल दीजिएगा। अभी उनका टर्न। हाँ ठीक है, अब उनका जवाब तो सर प्रेम जी, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दिल भी आपका बड़ा होना चाहिए। रिप्लाई दे रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। बताइए अनुराग ढांडा बोलिए। गौरव जी मैं ये कह रहा था पार्टी के बारे में अनुराग ढांडा बोलिए। सबसे घबराए हुए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी थोड़े शांत, घबराए हुए आप, मुझे मालूम है। पानी पी लीजिए। मैं ये कह रहा था गौरव जी बीजेपी का नाम भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी हो गया। इनकी वित्त मंत्री ऑन रिकॉर्ड आके आजकल कहती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, हमें कोई संदेह नहीं, हम तो ले लेंगे सबको। हम अच्छा अनुराग ढांडा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ओके अब अनुराग ढांडा बताइए। रुकिए प्रेम जी रुकिए। अनुराग ढांडा हो गया, मैं एक सवाल, अनुराग ढांडा मैं एक सवाल ले रहा हूं। आप लोग बार बार बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी खत्म करना चाहती है, कह रहे हैं ना आप, कह रहे हैं बीजेपी वेंडेटा पॉलिटिक्स कह रहे हैं ना आप। 2 साल हो गया, आपके नेताओं को कोर्ट से जमानत नहीं मिली, कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है क्या? गौरव जी अभी मुझे लगता है तहसीन जी ने बहुत तफसील से इस पे बता दिया था, मैं फिर बता देता हूं। 14,000 केसेस में से मुश्किल से 14-15 जमानतें इसमें हुई हैं। पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्होंने बदलाव किया है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कानून के मुताबिक कोर्ट चलते हैं। कानून में यह प्रावधान है कि जब तक पूरा ट्रायल नहीं हो जाएगा तब तक जमानत होना उसमें मुमकिन नहीं है। ईडी हमारी कोई भी जमानत की याचिका जाती है उसमें ऐसे विरोध करती है जैसे जमीन फट जाएगी अगर जमानत हो गई तो। और वही ईडी जो ये ऑरबिंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी है, इनकी जमानत का विरोध नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपया मिल चुका था। इसलिए ईडी इनकी वसूली एजेंसी बन गई है। ईडी सारे वो केसेस बंद कर देती है जिनमें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं लोग। इसलिए मैंने कहा तहसीन तो ये चीज कोर्ट में भी तो काउंसिल्स बोलते हैं ना, ये तो डिबेट में आता है ना, फिर कोर्ट में ये बात कंसीडर क्यों नहीं होती? होगी, रिव्यू पिटीशन हो रहा है इसका रिव्यू पिटीशन है, तो ये बात सही है कि इसका रिव्यू पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। एक चीज आपके दर्शकों को बता दूं, फिर मैं अपनी मेन बात करता हूं। ये जो ईडी में तब्दील किया गया, ईडी के कानूनों में जो तब्दीली की गई, ये एज फाइनेंस बिल की गई, यानी कि राज्यसभा में जहां पर भाजपा की बहुमत नहीं थी वहां पे नहीं किया गया एज फाइनेंस बिल। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुन रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रेम भाई ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है। गौरव भाई मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता से TV9 को कोट करते हुए कहना चाहता हूँ, ये कौन सी आपराधिक प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर था जहाँ छगन भुजबल, जिसमें प्रेम भाई ने काफी अटैक किया था, उनकी फाइल घूम जाती, फाइल
और उसके बाद ईडी केस बंद कर दी थी। अभी कुछ समय पहले TV9 ने ब्रेकिंग किया है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। ये कौन सी आपराधिक प्रक्रिया है? ये कौन सी आपराधिक प्रक्रिया है? TV9 की रिपोर्ट है कि प्रफुल्ल पटेल पे केसेस बंद हो गए। जब तक प्रफुल्ल पटेल हमारे साइड पे थे तब तक उन पे सारे आरोप थे, आज उनके केसेस बंद हो गए। इनके एक विधायक के पास 9 करोड़ रुपए मिले, 9 करोड़ रुपए कैश। तो एजेंसी जाके कोर्ट के अंदर कहती है भैया माफ कर दो, गलती हो गई, हमने बिना परमिशन के रेड किए। गौरव भाई, आपने कोई ये तर्क सुना है? ये हुआ है बैंगलोर के अंदर। तो अब ये कौन सी प्रक्रिया है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी पे व्हाइट पेपर निकाले, वो अपराधी थे, वो बीजेपी में आते, मुख्यमंत्री बनने के बाद अप्रूवर बन जाते। ये कौन सी प्रक्रिया है? अगर भ्रष्ट थे तो भ्रष्ट हर जगह पे भ्रष्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा तहसीन, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तहसीन, क्या इंडिया गठबंधन में वो लोग नहीं है जो कोर्ट से कन्विक्टेड हैं? है नहीं है? जी बिल्कुल है। कोर्ट ने उनको माना है कन्विक्टेड, तो भ्रष्टाचारी हुए कि नहीं हुए? जी बिल्कुल माना है। आप उसी के साथ खड़े हैं, तो आपको क्या माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे एक ही व्यक्ति इस देश में नेशनल पार्टी का कॉन्विक्टेड है और वो है भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण। तो भाजपा को क्या मानना चाहिए? तो क्या मेरा चंदा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो ले रहे थे, भाजपा को क्या मानना चाहिए? नहीं, मैं भाजपा या किसी और पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। वो आपका लॉजिक वहां भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तहसीन, ये इसका जवाब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका जवाब मुझे लगता है प्रेम शुक्ला को देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिसके खिलाफ पूरा एक आंदोलन चलाया और जिसमें जिनके साथ कन्विक्टेड हैं लोग, उनके साथ आप खड़े हैं, तो आपका जो लॉजिक था, आप जिस आंदोलन को लेकर खड़े थे, आपका जन्म जिससे हुआ, आज आप कहां खड़े हैं? वहां से आकर कितनी दूर की आपने दूरी तय कर ली? मैं आपका समर्थक नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपका समर्थक नहीं हूं। और जो उन्होंने उस अन्ना आंदोलन में किया वो बहुत गलत था। जिस तरह का मैं आ रहा हूं जी, आप ही के पास आएंगे, आप जवाब देना पड़ेगा आपको। आ रहा हूं, पहले तहसीन की बात पूरी हो जाए। तब भी कहता था वो गलत था और आज भी कहता हूं गलत है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस वक्त गलती की, उसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल आज जेल में जाए। ये गलत है, उस वक्त गलत हो, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर उसी लॉजिक से गौरव भाई, इंदिरा जी ने इमरजेंसी की, आज भी इमरजेंसी कर सकते हो? जस्टिफाइड होगा कि इंदिरा जी ने की? इंदिरा जी ने जो जजेस थे उनको एमपी बनाया, वो जस्टिफाइड है कि आज जजेस एमपी बन रहे? ये सवाल उठता है ना। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। ओके प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने एक आरोप लगाया, उसका उत्तर ले लीजिए। हमारे यहाँ लक्ष्मण जी पर आरोप लगा, उनको पार्टी ने तत्काल हटा दिया। यहाँ कन्विक्टेड है लालू प्रसाद यादव, इनकी हिम्मत नहीं कि उनसे गठबंधन तोड़ दे। सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पे है, तहसील पूनावाला की औकात नहीं कि उनका इस्तीफा मांग ले। राहुल गांधी बेल पर है, इनकी औकात नहीं है कि उनका त्याग पत्र मांगे। औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्रेम जी। औकात क्यों नापते हैं किसी की? प्रेम जी, औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप अपनी बात रखिए जी। हाँ, औकात तो आप रहो ना, इनकी औकात भाषा नहीं, आपकी भाषा ये भाषा थोड़ा सवाल खड़े करती है सर। आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी की औकात क्यों नापते हैं? 40 मिला रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए ना। 40 आ रही है, 40 प्रेम शुक्ला जी मिला रहे हैं। इनकी औकात हो तो दिखा दे। 40 आएंगे, 40 मिला रहे हैं, 40 आएंगे तो दिखा दे। मैं तिलमिला नहीं रहा हूं, अपने आ जाओ। तिलमिला नहीं रहा हूं मैं। ठीक है प्रेम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। इनकी औकात है नहीं, ये तो उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। औकात शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता सर। कोई ये बोले, कोई आपके बारे में शब्द का इस्तेमाल करे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है कि सबको मैं बोलूँ कि आप कैसी बात कर रहे हैं। मेरी औकात है, मैं मांग लूंगा। नहीं ठीक है, आप रुकिए एक मिनट। ममता काले, ओके ममता काले, ओके तहसीन, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, तहसीन आ रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की औकात थी सर। 1 मिनट सर, रुके। तहसीन और अनुराग जी आ रहा हूँ, 1 मिनट। ममता काले, सवाल यहाँ पर नहीं, ठीक है, नहीं 1 मिनट, नहीं सर, तिलमिलाने की बात तो क्या है, फिर वो आपको बोलेंगे, आप उनको पोक करेंगे, इसी में डिबेट चली जाएगी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ममता काले, ये जो बात कह रही है बीजेपी कि क्या सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, काम समाप्त हो जाता है तो अन्ना हो या कोई और, केजरीवाल उनके साथ क्या करते हैं देख लीजिए। क्या आपको ही लगता है ये हो रहा है? जी बिल्कुल, मतलब ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसी को भी दिखाई देगा जिसकी नजरें कमजोर होंगी, मेरे जैसे चश्मा लगाता है उसको भी दिखाई देगा कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है और किस प्रकार से वो सबको हटा करके रास्ते से अपनी पत्नी को ताज दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं सीएम की। गौरव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई बाकी जो परिवारवाद और वंशवाद वाली पार्टीज हैं उनसे कम नहीं है, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जिन लोगों का, जिन पार्टीज का, जिस परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार
का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल 2-2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, आज वो उनसे बदतर हो गए। आज देख लीजिए रामलीला मैदान में कल क्या हुआ। वो तमाम लोग जिनको अरविंद केजरीवाल जेल भिजवाने वाले थे, वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए सुनीता केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और बोला कि केजरीवाल जी बड़े कट्टर ईमानदार हैं, उनको जेल से बाहर निकालिए। मतलब ऐसी उल्टी गंगा इतनी जल्दी बहेगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में अपने लिए कितना बड़ा वाला मंच सजाया था। अच्छा, एक चीज बताइए, पूनावाला जी की 2 बातों पर मैं जवाब देना चाहती वो हूं। उल्टी गंगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, तब उल्टी गंगा नहीं बहती जब भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं, तब उल्टी गंगा नहीं बहती। देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहां पर स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, वो अपनी मर्जी से सम्मिलित हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अपनी मर्जी मतलब उन लोगों के ऊपर जिन अपनी मर्जी मतलब बीजेपी की मर्जी नहीं थी उसमें, और एजेंसी अपनी मर्जी मतलब अगर कोई इच्छा जाहिर करता है कि भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो सारे इंडिविजुअल एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, वो करना चाहते हैं तो करेंगे ना। बीजेपी ज्वाइन करना चाहेगा तो बिना बीजेपी में एक प्रोसेस होगा ना मैम। ये लोकतंत्र है, हर पार्टी में एक प्रोसेस होता है ना कर दो मैम, हर पार्टी में एक प्रोसेस होता है ना कि मैं ज्वाइन करना चाहूं और मैं ज्वाइन कर लूंगा, भाई मैं बीजेपी का मेंबर हो गया। अरे कहीं एप्लीकेशन होगी, कहीं उसकी एप्लीकेशन पर मंथन होगा, कहीं कोई फैसला लेगा, उसके बाद तो आएगा ना वो। बिल्कुल एक पूरा एक प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो विलिंगनेस उस बंदे की होती है जो ज्वाइन करना चाहता है। गौरव जी, अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, ओके मैम, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड आपके पास कहना चाहते हो तो प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड, ओके मैम, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ना ओके है, प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड, मैम समय खत्म हो चुका है, मुझे 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन 420 सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की सर्वोच्च नेता है। 420 राहुल गांधी कांग्रेस का सर्वोच्च नेता है। कन्विक्टर लालू प्रसाद यादव सर समय खत्म हो चुका है। तहसीन 5 सेकंड, तहसीन 5 सेकंड जल्दी से, तहसीन 5 सेकंड। मेरी औकात के बारे में कहा गया, सोनिया गांधी पे इनकी हिम्मत रही बोल दे।